हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 52। सना गुप्ता निवास में आराम से लेटी थी और सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रही थी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर बजा। सना ने देखा कि अननोन नंबर था। सना ने कॉल रिसीव की और उधर से आवाज़ सुनाई दी, हेलो। सना ने सुना, ये एक लड़की की आवाज़ थी। सना ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आप कौन? उधर से उस लड़की ने स्माइल देते हुए कहा, मिसेस कपूर, मैं शैली, आपकी असिस्टेंट। ओह। सना ने उसकी आवाज़ सुनी और सर हिलाया। उसने देखा कि रात के 10 बज रहे थे और उसने इस वक्त कॉल किया। सना ने उससे पूछा, शैली, क्या कोई ज़रूरी बात थी? इतनी रात को कॉल किया? शैली ने सना के सवालों को सुना तो उसने कहा, मिसेस कपूर, बात यही है कि मुझे अभी अभी एक ऑडिशन के बारे में पता चला है, इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या आप वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए तैयार हैं। और अब आगे। सना ने शैली की बात सुनी और सर हिलाया। वो सोचने लगी। फिर कुछ सोचते हुए सना ने कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ। ओह ग्रेट, शैली ने स्माइल देते हुए कहा। उसने आगे कहा, ओके, तो मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देती हूँ। हाँ, सना ने कहा। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शैली ने तुरंत स्क्रिप्ट को सना के पास व्हाट्सएप पर भेज दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सना अपना फ़ोन लेकर बेड पर अपना पीठ टिकाकर बैठ गई और सोशल मीडिया यूज करने लगी। आज उसे नींद नहीं आ रही थी और रह रहकर उसे करीम की याद सताने लग रही थी। सना ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया तो देखा उस पर सना के बहुत फॉलोअर्स थे। सना को भला कोई कैसे नहीं जानता। सना ईशान की गर्लफ्रेंड थी, ये तो हर कोई जानता था और ईशान ने भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए अभी भी सब उसे ईशान की गर्लफ्रेंड ही समझते थे। सना ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने फ़ोन गैलरी से अपनी एक फ़ोटो अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा, फाइनली समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन लाइफ। सना ने वो पोस्ट अपलोड करी और फिर सो गई। वो फोटो सना ने उस रेस्टोरेंट में तब ली थी जब वो जैस्मिन और प्रिया के साथ गई हुई थी और जहाँ पर ईशान भी मौजूद था। हालांकि सना को इसका अंदाज़ा नहीं था। वहीं उधर उसका पोस्ट धीरे धीरे ईशान के फैशन के बीच वायरल होने लगा। वैसे भी ईशान के फैंस सना और ईशान को साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ सना के उस पोस्ट को ईशान ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर देखा था और उसने सना के पोस्ट को लाइक भी कर दिया था। उस पोस्ट पर ईशान के अकाउंट से लाइक देखकर ही आधे से अधिक फॉलोअर्स तो जैसे पागलों की तरह सना को फॉलो करने लगे थे। उसमें से कुछ तो सच में सना के फैंस भी बन गए थे। आखिर सना सुंदर जो थी। वहीं अगली सुबह सना उठी और सुबह सुबह ही रेडी हो गई। आज सुबह ही उसे ऑडिशन के लिए निकलना था। शैली के भेजे स्क्रिप्ट को सना ने रात में ही पढ़ लिया था और याद भी कर लिया था। सना सुबह रेडी हुई और उसने खुद को आईने में देखा। सना ने इस वक्त गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप विथ लॉन्ग डेनिम प्लाजो पहना हुआ था। बालों का उसने जूड़ा बनाया और कानों में बड़े बड़े हुप इयरिंग डालकर कमरे से बाहर आ गई। जब सना कमरे से बाहर आई तो देखा भारती वहीं पर बैठी हुई थी। उसके साथ सना के डैड राजेश और सारिका भी वहीं थी। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सना ने उन तीनों को देखा और उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाने को हुई ही थी कि तभी उन तीनों ने उसे बाहर जाते हुए देखा। सना को बाहर की तरफ जाते देख राजेश जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, सना, तुम कहाँ जा रही हो? आवाज़ को सुनकर सना रुक गई। पलटकर उसने देखा राजेश और भारती उसकी बहन सारिका उसे ही देख रहे थे। सना ने राजेश की तरफ देखा और कहा, डैड, मुझे आज एक जरूरी काम से बाहर जाना होगा, मैं शाम तक वापस लौट कर आ जाऊंगी। सना की बात सुनकर सारिका हंसने लगी। सना ने उसे घूर कर देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? खैर, सना ने उससे कोई सवाल नहीं किया। तभी सारिका हंसते हुए ही अपनी जगह से उठी और चलकर सना के पास आई। उसने सना के ड्रेस को देखा। उसकी ड्रेस अच्छी लग रही थी और सना भी खूबसूरत लग रही थी। सना से
मन ही मन चलती सारिका ने जबरदस्ती हंसते हुए सना की बेइज्जती करते हुए कहा, ओह, तो क्या तुम्हारे पास भी ज़रूरी काम है? ये कितनी फनी बात है ना मॉम? फिर उसने सना की तरफ आंखों को गोल घुमाया और कहा, तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हें काम मिला है। कैसा काम? क्या तुम कहीं भीख मांगने जा रही हो? इतना कह सारिका ने सना की तरफ देखा और सर घुमा दिया और हंसने लगी। सना उसे घूर रही थी। राजेश के चेहरे पर सख्ती और भारती के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं सारिका की बातें सुनने के बाद सना ने उसे जवाब देते हुए कहा, प्यारी बहन, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। असल में शैतान तुम हो और दिमाग तुम्हारा खाली है, इसीलिए तुम्हें सब कोई अपनी तरह खाली दिखाई देता है। आई एम राइट? सना के जवाब को सुनकर सारिका की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने राजेश की तरफ पलटकर उनसे कहा, डैड, अपनी बिटिया को देखिए, क्या आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? ये लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। सारिका के इतना कहने पर राजेश जी ने चिढ़ते हुए कहा, बस करो सारिका, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। सारिका को राजेश ने डांट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तो उनकी लाडली बेटी थी जिसे वो कभी डांटते नहीं थे। वहीं सना मुस्कुराने लगी। वहीं भारती की भौहें तन गई। भारती ने वहां पर आते हुए तेज टोन में राजेश से कहा, राजेश, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो सारिका से? वो तुम्हारी बेटी है, ना कि कोई नौकरानी। तुम उसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। सना ने सर हिलाते हुए इस परिवार को देखा। इस परिवार में आपसी प्रेम की कमी थी। खैर, सना ने राजेश की तरफ देखा और उनसे कहा, डैड, असल में मैं आज एक ऑडिशन के लिए जा रही हूँ और मुझे आने में शाम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर रहकर दिन भर आप लोगों के साथ वक्त बिताकर खुशी होगी, इसीलिए बेहतर होगा मैं अपना काम खत्म कर लूँ। सना की बातों को सुनकर उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या ये लड़की सच में ऑडिशन के लिए जा रही थी? सना की बात सुनकर सारिका को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा? ऑडिशन? सारिका जोर से हंसने लगी और कहा, सुना मॉम, अब सना, ये भद्दी शक्ल वाली लड़की ऑडिशन देगी। भारती ने सारिका की बात को सुना और सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, सारिका, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब बेचारी सना खुद को ट्राई करना चाहती है तो करने दो। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तुम पहले ही इससे बड़ी और नेम फेम वाली एक्ट्रेस बन चुकी हो। हाँ मॉम, सही कहा, सारिका ने कहा। उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर सना ने सर हिलाया और वहाँ से जाने को हुई। वो बेकार में इन माँ बेटी की बातों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सना वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी गांव के आम आदमी का रूप लिए राज और अमर वहाँ पर आ गए। सना ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। वो उन दोनों को पहचान नहीं पाई। तभी राज ने आगे आकर सना की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे सना बिटिया, ये तुम हो? सना बिटिया? सना सोचने लगी कि ये लोग कौन हैं। सना ने उन्हें हैरानी से देखा। तभी राजेश ने सना से पूछा, सना, ये लोग कौन हैं? सना कुछ कहती उससे पहले भारती ने राजेश को कहा, मैं बताती हूँ इस बारे में। राजेश ने सर हिलाया। वहीं सना ने उन दोनों गांव के लोगों को देखा और कुछ कहती उससे पहले ही सबकी नज़रों से बचते हुए राज ने धीरे से कहा, मैडम, ये हम हैं, हम दोनों आपके गार्ड्स। वाट? सना की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से पलटकर भारती, राजेश और सारिका की तरफ देखा। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन तीनों को बिजी देखकर सना ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों को मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। हाँ, लेकिन हम आपको कैसे छोड़ देते जब आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अमर ने अपनी पगड़ी को सही करते हुए कहा। उसने देखा सारिका उसे घूर रही थी। अमर ने सना को इशारा किया कि उन्हें सारिका देख रही थी। सारिका को उनकी तरफ देखता देखकर सना जबरदस्ती मुस्कुराई
और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दांतों को पीसते हुए अपने हाथ जोड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे अंकल, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सारिका ने उन तीनों को देखा और भारती से कहा, मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, भारती ने कहा। सारिका वहां से चली गई। सना भी अब बाहर आ गई। उसके साथ गांव के आदमी बने अमर और राज भी बाहर आ गए। बाहर आते ही सना ने उन दोनों राहु केतु को डांटते हुए कहा, तुम दोनों गुप्ता निवास में क्या कर रहे थे? हाँ बताओ। मैडम, हम तो बस वहां नौकरी कर रहे थे। आपकी मॉम ने हमें नौकर की जगह पर रख दिया है, राज ने कहा। व्हाट? सना का मुंह खुला का खुला रह गया। सना को अब एहसास हुआ कि ये दोनों सचमुच उसकी जिंदगी के राहु केतु थे। उसने अपना सर पीट लिया। इन दोनों के सर पर सना की सिक्योरिटी वाली जॉब सर चढ़कर बोल रही थी। खैर, सना ने गुस्से से सर हिलाया और उसने फिर कहा, ठीक है, अब अपना गेटअप बदलो और चलो, मुझे ऑडिशन के लिए निकलना है। उन दोनों ने सना की बात सुनी और जल्दी से सर हिलाया और चले गए। कुछ देर बाद सना अमर और राज के साथ कार में बैठ गई। कुछ देर बाद उन दोनों ने शैली को रास्ते से ही पिक कर लिया और अब उस कार में सना, शैली, अमर और राज थे। शैली सना के साथ उसके बगल में बैठी हुई थी। कार में बैठी सना ने शैली की तरफ देखा। शैली फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाल रही थी। उसने सना से पूछा, मिसेस कपूर, क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली है? हाँ, सना ने छोटा सा जवाब दिया। ओह गुड, शैली ने कहा। तभी सना ने सर हिलाया और शैली से कहा, देखो शैली, मैं चाहती हूँ तुम मुझे मिसेज कपूर ना बुलाओ, प्लीज। क्यों? शैली ने इस बार सना की तरफ देखा। सना ने सर हिलाया और कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकती? ओके, तो मैं तुम्हें सना ही बुलाऊंगी, शैली ने कहा। उसने अपना सर हिलाया और कार से बाहर देखते हुए शांत हो गई। शैली के दिमाग में बाकी चीजें चल रही थी। वही कार में बैठी सना ने अपना फोन वापस उठा लिया और कमेंट्स चेक करने लगी। उसने देखा कि उसके पोस्ट पर बहुत से कमेंट्स थे और ये सब ईशान के फैंस थे। किसी ने लिखा था, हे सना, क्या तुम ईशान से शादी करने वाली हो? किसी ने लिखा, वेटिंग फॉर गुड न्यूज़। किसी ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईशान और उसकी ज़िंदगी के लिए भी ये गुड न्यूज़ ही हो। सना ने उन सभी कमेंट्स को देखा और सर पीट लिया। ये ईशान के फैंस उसके पीछे ही पड़ चुके थे। उसने अपना सिर हिलाया और ईशान को व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड किया और लिखा, हे ईशान, तुम अपने फैंस को ये बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और हमारे बीच कोई अफेयर नहीं है? प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं पहले से ही कमिटेड हूँ और मैं किसी कंट्रोवर्सी में तुम्हारे साथ नहीं पड़ना चाहती। सना ने व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड किया और गहरी सांस ली। उधर से ईशान का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सना शैली के उस जगह पहुंच गई जहां सना का ऑडिशन था। सना ने देखा यहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। शैली ने नोटिस किया कि सना नर्वस हो रही थी। सना को नर्वस होता देखकर शैली ने उसे कहा, मिसेज कपूर, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, एक ऑडिशन ही तो है। हाँ, लेकिन मैंने पहले कभी ऑडिशन नहीं दी है, सना ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। सना काफी परेशान थी। ऑडिशन शुरू हो चुका था और उसे अंदर से घबराहट हो रही थी। सना घबराई हुई थी कि उसने देखा कि करीम का फोन आ रहा था। सना ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। करीम ने सना से कहा, क्या तुम घबरा रही हो? सना ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। करीम, तुम यहाँ क्यों नहीं हो? सना को ऐसा लग रहा था कि अगर करीम उसके साथ होता तो शायद उसे कम घबराहट होती। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिलाया। उसने कहा, डोंट वरी बच्चा, मैं जानता हूँ तुम अच्छी एक्टिंग करोगी। मैं कभी कोई गलत चुनाव नहीं करता। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। करीम ने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा था। वो सना के बारे में बात कर रहा था। सना ने मुंह बनाया और कहा,
करीम, क्या तुम मुझे कम समझते हो? मैं भी तुम्हारी तरह हर चीज में अव्वल हूँ। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, फिर देख लेते हैं। अगर तुम ये ऑडिशन पास करके और अपने लिए एक रोल लेकर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अव्वल हो। क्या सच में? सना ने पूछा। हाँ बिल्कुल, करीम ने जवाब दिया। सना ने सर हिलाया और वो अभी करीम से बात कर ही रही थी कि तभी सना का नंबर आ गया। अब उसे ऑडिशन के लिए जाना था। क्या सना इस ऑडिशन को पास कर पाएगी? क्या ईशान पब्लिक के सामने रखेगा अपने और सना के रिश्ते का सच? जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।